अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाहिद और मेरे साथ ही जनाब मिर्ज़ा ज़ियाउल्लाह बेग साहब है, जो एक जहदकार भी है और ख़ास मौज़ूआत पर अपनी राय पेश करते हैं और इनकी राय ख़ास तौर पे यूथ में और समाज और सोसाइटी में सुनी भी जाती है। आज एक सिलगते मौजू के साथ आज हमारे स्टूडियो उन्होंने तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका इस प्रोग्राम में आज की अपडेट में खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, ये याद रखिए कि इस्लाम की हक्कानियत पेश करना और हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, और क्योंकि जो जो जिस शरीयत ने हमें जो है दूसरी कौमों का इमाम बनाया था, लेकिन आज अफसोस कि हम उसी जो है पयाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानते बूझते मालूम रखते हुए भी उससे दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एक मौके के ऊपर हमारी बर्बादी और हमारी हसाई हो रही है समाज और सोसाइटी के अंदर। पहले जमाने के अंदर हम देखते थे कि रुखे के ऊपर लिखा जाता था कि शादी खाना आबादी, शादी खाना आबादी, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि शादी बाप की बर्बादी, यानी मतलब क्योंकि बेजा इसराफ बुनियादी वजह। पहले शरीयत मोहम्मदी पे अमल होता था और तो उसको कहा जाता था शादी खाना आबादी, बेशक। लेकिन आज शादी बोलते तस्वुर हो रही है बर्बादी, क्योंकि वो खुद अपने हाथ से कर चुके हैं। चूंकि जो है ना हम कहीं ना कहीं शरीयत से रूबरूदानी करे हुए हैं और उससे जो है ना गफलत बरत रहे। और दूसरी और एक बात है जिया भाई कि देखिए, मौत तो यकीनी है, माल और दौलत की जो फरावानी है समाज और सोसाइटी में कई एक फितनों का और जो है ना वो परेशानियों का बायस भी बन रही है, क्योंकि नफ्सियाती तौर के ऊपर अपनी नफ्स के लिए, दौलत के लिए लोग जो है कई एक ऐसे शादियों के अंदर खर्च कर रहे हैं जो बेजा इसराफ के अंदर आता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मना किया। बहरहाल देखो, एक दिन सारी दुनिया फना होने वाली है, उसकी रानियां, उसकी रंगीनियां खत्म होने वाली है, अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं आपके खैर मक़दम करते हुए पहले सवाल पे आता हूं। मेरा सवाल पहले है कि जो शादी होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि शादी बर्बादी जो है का बायस बन रही, तो कैसे बर्बादी का बायस, उसका हिस्सा कौन कौन बन रहे? एक तो बेजा इसराफ, दूसरा खासतौर के ऊपर जो मेहमानों की तवाज़ी की जाती है, जिसको डिनर कहा जाता है, वो शादी हो या वलीमे का डिनर। एक तो है बिन बुलाए मेहमान जिनसे जहमत हो रही है, दूसरे दोस्त के साथ फ्री दोस्त, आप एक दोस्त को दावत देंगे तो दूसरा दोस्त फ्री उन्होंने ले लेके आए, उनको एहसास ही नहीं, फ्री एंट्री रहेगी। तीसरी और एक बात जो खासतौर पे तवज्जो के वो है कि शादी का जो शादी खाने में जो स्टाफ काम करता, उनके भी फॉलोअर्स रहते, जो यलगार कर देते हैं, हिमायत बाहर इंतजार करते रहते, इन्हें जैसा झंडी बताते वो ले लेके आ जाते। तो आप भी जो है कई दावतों के अंदर जो है शिरकत करते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसे कुछ तल्ख तजुर्बात हुए हैं, तो इसका तदारुक कैसे होना? अगर क्योंकि एक खाने के अंदर जिया भाई जो बुलाए सो मेहमान को अगर खाना नहीं मिलता है तो बड़ी जो है ना हकीकत अंगेज बहुत ही जो है होता है ऐसे लोगों की वजह से, जिनको मैंने आपको बताया। आपका क्या कहना? सबसे पहले तो जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आप फिर मेरे को एक बार मौका दिए ये चैनल के जरिए कुछ मैं अपने तासुरात पेश करूं। बिल्कुल माशाल्लाह, आपको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। रही बात अभी जो बोले, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि शादी खाना आबादी कब थी। जी जी बिल्कुल। शादी खाना आप देखते, अब हमारे बचपन में हम देखते हुए आए, शादियां घर के बाहर रहा करते थे, शादी खानों में नहीं होते थे, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, समझा, महल्ले के लोग मिलजुल के काम करते थे, शादी हो जाता था, कोई नहीं कि ये। और शादी पहले के जमाने में अगर बच्ची पसंद आई तो 8 दिन में भी लड़की वाले ओके बोल देते थे, क्योंकि कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, नहीं होता था। अब शादी खाना आबादी होते होते जो आप बोले, अल्लाह जो है महफूज रखे, अल्लाह जो है क्या हो गया मैं आपको बोलता हूँ। अब शादी जो है लाखों में आ गई जी, समझे आप, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से लोग कर रहे हैं। शादी खाना तो लाजमी हो गया, चाहे गरीब भी रहा तो उसको शादी खाना लेना है, समझे आप। और गैदरिंग भी 200 300 400 की जगह जो है सो 2000 1000 के ऊपर, 1000 तो मिनिमम है, समझो आप, मिनिमम है। अब ये 1000 को पहले, अब जब से बावर्चियों से लिखाना शुरू करे तो 1000 को वो लोग बोलते थे कि भाई 1000 की जगह आप 1100 करो, क्योंकि 100 आदमी कोई भी इधर उधर के भी आते भाई, 100। तो जाहिद भाई ये 100 जाके 500 कब हो गए पता नहीं चला, समझा। कुछ बावर्चियां ऐसे है आज के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग को अंदाजा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा काम कर करके अंदाजा हो गया कि भाई आप अगर जाके पूछिए कितने की दावत है तो 800 की बोलते हैं, ऑलरेडी 1200 का बनाया था,
उसको अंदाजा है बिन उन्हें आपको नहीं बोलता 1200 का बना रहा हूँ, सही है, सही बात बोले, बना के दे देता। अब रही बात ये बिन बुलाए मेहमान जो है, ये बिन बुलाए मेहमान कोई भी नहीं रहता। ये जो मेहमान को अपन जो दावत दे रहे हैं भाई, सबसे पहले मैं आजकल की नई नस्ल को मैं बोलूंगा कि उन लोगों की खुदा ना खास्ता वांटेडली नहीं कर रही है लोग, ये लोग का एक बैठक है, बैठक में जो है सो शाम में बैठ रहे हैं, बैठे बैठे भाई अरे देखो जाना है यार, अरे कहाँ जाना है भाई, दावत में जाना है, अरे जरूरी है क्या, अरे भाई जरूरी है यारो भाई, चलो ना तुम क्या कर रहे हैं, सही समझिए, चलो वहां तो भी जाके आ जाएंगे। उन लोगों का भी मंशा नहीं है खुदा ना खास्ता कि जाके उनको जो है सो कुछ शर्मिंदा करना है, वो नहीं, उन लोगों को भी दिमाग में ये नहीं है कि मैं जाने से मेरे ये प्रॉब्लम होगा उन लोगों को, बल्कि ऐसे कई लोग हैं। अब जरा एक के साथ 4 दोस्त उठ के चलो भाई चले गए, समझे आप। फिर आप जो बोले बावर्चियां, वेटरा, अब ऐसा होते होते क्या हो जा रहा, सबसे पहली चीज अपने माशरे में लड़की वालों का हाथ पहले जरा नीचे रहता। वो लोग ये चाहते कि भाई अपने तरफ से कोई शिकायत लड़के वालों को नहीं होना, कमी भी नहीं होना, कमी भी नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आजकल लड़के वाले भी ऐसे हैं, मैं 90 अब तो मैं बोलूंगा 20%, 80 नहीं 80 नहीं 20% लोग तो ऐसे हैं जो मैं अपने आंखों से देखा हूं, बच्चियों की शादी जोहर में निकाह कर रही, वहीं से विदाई कर ले रही, दूसरे दिन लड़की वालों को बोल रहे भाई आपके एक 200-250 आदमी आइए वलीमे में शिरकत करिए, खत्म कर दीजिए। मतलब ऐसा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आंखों से देखा। जरा वाज़ेह बोलिए फिर हमारे नाजरीन को, और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है, फिर माशाअल्लाह ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है, और मैं ऐसे लोगों के लिए जो दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको जो है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, और ऐसा ही काम करने के लिए दूसरों को भी जो है अल्लाह ताला जो है हिदायत दे। ऐसा सब तो ये क्या हो रहा है, कैसा कर रहे हैं वो लोग, लड़की वालों को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, लड़की को जोहर में मस्जिद में निकाह, समझे आप, वहीं से विदाई। अच्छा, नहीं अगर आप वहीं से नहीं करना चाह रहे ठीक है, हम घर पे 10 जने आ जाते शाम में, समझे आप, आपके घर से विदाई करा के ले आते। ऐसा किसी शादी या कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? मेरे खुद के साड़ू के बच्चियों के हुए। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं घरों का बोल रहा हूँ, मेरे साड़ी माशाल्लाह कई जनों के हुए कि जो है विदाई कर ले रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं, कल शादी खाने में वलीमा करेंगे अपन, हाँ ये हमारे तरफ से है, आपके कितने आदमी है, 200, 250, 300 आप ला लीजिए। इससे क्या हो रहा माशाल्लाह, दुल्हन वालों के ऊपर, लड़की वालों की तरफ कोई जो है बर्डन नहीं पड़ रहा। या भाई खासतौर पर सिर्फ खाली नौशा को भी मेकअप हो रहा, 1-1 लाख के 2 लाख के मेकअप, और खासतौर पे जो खवातीन हमारी मौजूद घर के खवातीन पहले एक दूसरे को मेहंदी डाल देते, आज नहीं लाने वाली जो औरत है, लेडीज है, उन्हें तकरीबन 20-25 हजार रुपए ले लेते। अरे हाँ साहब, एक हाथ को जो 3 घंटे हो रहे हैं, एक हाथ को अगर डालने के 3 घंटे हो रहे हैं उसके बेचारी के, उन्हें तो लेंगे पैसे। और दूसरी चीज क्या रहता था, बड़े औरतें जो है उनको लगा देते साहब, मेरे को अच्छा है ये उंगलियों को 5 लगा देते, मर्द आदमी को तो हथेली को तो समझ आती है दूल्हा बन जाए, समझ गया बात को। अब ये रहता था, आजकल स्टेटस के हिसाब से हो रहा, वो भी आपको मालूम है, आप ब्यूटी पार्लर को गए तो 5,000 से लेके 50,000 तक का पैकेज है, पैकेज है दुल्हन का। क्या बात, समझे आप। खैर वो अपने अपने स्टेटस है, अल्लाह दिया करो नहीं करो, वो आप इसराफ है, आप समझ सकते तो आपकी मर्जी, वो कुछ नहीं। मगर एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई मेरे, ये जो दुल्हन का निकाह शादी का खाना है, दूल्हे का शादी का खाना है मेरे भाई, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है मेरे भाई, कई लोगों की सालों भर की प्लानिंग रहती कि मेरी बच्ची का जो है निकाह जब करूंगा, मैं उसके निकाह में खाना दूंगा, अच्छा दूंगा, खिलाऊंगा, दूल्हे वालों को खुश करूंगा। तो मेरे भाई ये एक दिन का नहीं है, ये कई सालों की प्लानिंग रहती। ये प्लानिंग में जो है आप लोग, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप लोग की कोई गलती नहीं है, अगर मैं गलती में माजरत चाह रहा हूँ, गलती नहीं है, एक एंटरटेनमेंट के तहत आप लोग आ जा रहे, समझे आप। वो आने की वजह से जो दुल्हन वालों को जो शर्मिंदगी हो रही भाई मेरे, बास लोग तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, दूल्हे वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, जिसके किस्मत का था उन्हें खाया, चले छोड़ दिए, दिल आप पका ली। और ये भी नहीं कि चलो 1500 का दावत है, 1500 का नहीं भाई, दुल्हन वाले भी रहेंगे या दूल्हे वाले भी रहेंगे तो कम से कम 1500 का, तो 2000 का पका रहे हैं हमारे जावेद भाई, उसके बावजूद भी कम पड़ रहा। तो दूल्हे वाले भी अंदर बात है माशाल्लाह बहुत अच्छे है, समझे आप, समझ जाते, मगर बात लोग रहते कि जो नहीं समझ सकते वो लोग, तो वो वहां पे प्रॉब्लम हो जा रहा है, बच्चे वालों की शर्मिंदगी हो रही है। आप क्या मैसेज देंगे जो खास तौर पे जो एंटरटेनमेंट समझ के, यानी मतलब जो है अनजाने तौर पे नहीं ले जाना चाहिए, वो जरा वाज़ेह तौर पे मैसेज दीजिए। मेरे भाई दावत है तो लेके जाइए, बराबर आपकी दावत है मेरे भाई, तो आप जाइए, थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं होता, जाके आप जो मुबारकबाद देके निकल जाइए, आपके दोस्तों के साथ आपको बैठना है तो नहीं, अगर आप दोस्तों को लेके जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप ये सोच के लेके जाइए कि कल के रोज आपके घर पे भी दावत होंगी मेरे भाई, आपके साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कितनी शर्मिंदगी फील करेंगे, ये सोचिए आप, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और मैं ये सिर्फ लड़की वाले बोल के नहीं बोल रहा हूं, मैं
बाद वक्त लड़के वालों के भी कम पड़ जा रहा भाई, लड़के वाले भी शर्मिंदा हो जा रहे, क्या करेंगे, वांटेडली नहीं हो रहा वो, सही बात, मगर ऐसा हो जा रहा। तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, आप सब लोगों से, अल्लाह के वास्ते दुल्हन वाले दूल्हे वालों की, फिर एक बार बोल रहा हूं, ये उस दिन की प्लानिंग नहीं रहती, ये कई सालों की प्लानिंग रहती, कई सालों के पैसे रहते जमा करके दावत करते, आप उन लोगों की दावत को खराब मत करिए, मेहरबानी करके उन लोगों को शर्मिंदा मत होने दीजिए, ये मेरी अदबन गुजारिश है। और अगर हमारे तरफ से अगर कुछ आप हमारे अल्फाज कुछ गलत दिखे, आपको कुछ दिल को तकलीफ पहुंचे, तो मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं। और एक बात, जैसा कि कहा कि इसराफ को थोड़ा हम कमी कहना चाहिए, शादी खाने माशाल्लाह 2-2 एकड़ के ऊपर रह रहे हैं, तो उसके अंदर जो है एक 1200 की आदमी तो स्टार्ट हो रहा, 1000-1200 से स्टार्ट हो रहा शादी खाना, तो उसमें कई बाहर के लोग भी आ जाते हैं, तो मालूम नहीं हो रहा। मैं आपसे, मेरा जिया भाई सवाल है कि आज मौजूदा जो है थोड़ा सा वक्त बदलता मेरे को महसूस हो रहा है, कई शादियां बैंक्वेट हॉल में ले रही, बैंक्वेट हॉल 500, 400, 300 है, तो उसके अंदर जो है नया आदमी नहीं आ रहा, क्योंकि एरिया कम रहता है, एक दूसरे को देख रहे हैं अपन, आप कौन मैं कौन पहचानते, तो अपने लोग आ रहे नहीं। तो क्या ये है माशरे के अंदर ये बैंक्वेट हॉल्स का ये जो चलन है, चलन को ले जाना चाहिए आपकी नजर में? देखिए भाई, चलन को ले जाना चाहिए सकती ना, नया चलन तो छोड़ दीजिए जाहिद भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये लाजिम हो जाएंगे आगे चल के, और इसके अंदर और एक चीज भी होंगी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि बैंक्वेट हॉल में भी एक उनका आदमी, एक अपना आदमी गेट करे ठहर के लोगों को देख के छोड़ेगा, तो उसमें किसकी बेइज्जती रहेगी आप ये सोचिए। पहले आज गैर कौम का भी आदमी शादी करता था, मेरे दोस्त मारवाड़ियां हैं, वो लोग बोलते दावत रुके पे आज भी लिखते हैं लोग, विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स बोल के लिखते हैं लोग। अच्छा, दावत में यू आर ऑल इनवाइटेड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, समझे आप, वो लोग लिख रहे हैं, मगर अपन अपने लिख सक रहे हैं, क्योंकि अपन नहीं लिखने के बावजूद वो लोग आ रहे हैं, आने के बाद तो पूरे खानदान। तो अल्लाह के से भाई ये मेहरबानी करके आप लोग जो सो इससे एहतियात करिए। साहब एक सवाल मैं आपसे करना है, क्योंकि अपना इंटरव्यू तवेल हो जाएगा। मैं ये भी देखा कि जो बासर शख्सियात है शहर हैदराबाद के, जो पैसे वाले जो सरमायादार जो लोग हैं, एक नया फैशन चल रहा है कि जो है वलीमे के बाद में फिर एक वेलकम पार्टी बोल के फार्म हाउस के पास जाके अपने दोनों खानदान वो एक जगह होके वहां पे गाना बजाना पूरा वो हौल हल्ला बहुत हो रहा, तो मैं समझता तो वो देख के मुतवस कराने की भी लोग वैसा कर रहे, कॉपी करने जाके कर्जदार भी हो जाए। तो जरा उसके लिए बोलिए कि भाई आप क्यों, जबकि वलीमा हो गया, शादी हो गई, फिर अब ये नया क्या फार्म हाउस क्यों? सबसे पहले तो जाहिद भाई देखिए, ये क्या है मालूम, आपको मालूम है ना कि अगर आप कोई बच्ची की शादी धूमधाम से कर रहे हैं, आपका नहीं है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्ची ऐसी है जो गरीब है, देखिए तो अगर उसके दिल को तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ताला जो है नाराज होने वाला है। क्या बात, नाज़रीन समाअत फरमाइए भाई, क्या बोल रहे, बहुत बड़ी बात भाई, आप अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहते तो पड़ोस वाला भी अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहता, उसके लिए भी उसकी बेटी उतनी चाहिए, लेकिन आपके नहीं है, आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल बच्ची की अगर हुई तो खुदा ना खास्ता अगर हो गई तो अल्लाह न को आप नाराज कर रहे हैं जाने अनजाने। एक आखिरी सवाल, मौजूदा सूरत हाल के अंदर मोबाइल का बेदरगी इस्तेमाल हो रहा, ना सिर्फ ये कि ज़ईफ लोग, अधेड़ उम्र के लोग, नौजवान, औरतें, मर्द, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कम उम्र बच्चे भी ये इस जो है ना लानत से जो ना जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अखलाकी गिरावट आ रही है। तो खासतौर पे कम उम्र बच्चों को मोबाइल से दूर रखना, उसके लिए कुछ अपील आखिरी सवाल। ये तो पहले सबसे पहले तो मेरी माँ बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोबाइल जो दे रहे हैं, क्या के लिए दे रहे हैं बोल तो, खास तौर पे मेरे माँ बहनें जब काम करती हैं, समझे आप, बच्चे तंग करते वो टाइम, समझे आप, तंग कर रहे तो क्या कर दे रहे हैं, मोबाइल बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, यहाँ तक कि यह लोग आ जाए भाई, मैं सोच भी नहीं सकता, बात चीजें जो ऐप्स मेरे को नहीं मालूम, वो 2 साल के बच्चे को मालूम, सही है, समझे आप, उतना यूज्ड हो गया हमें। तो मैं, और इसके तासुरात जो होंगे ना, बुरे असरात कैसे होंगे मालूम आपको, खुदा ना खास्ता बच्चों की जो नजर है ये फिर जाती है, वो मोबाइल देख के नजर कमजोर हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज मोबाइल ज्यादा देखने से आपका हाफिजा कमजोर हो जाता, ये डॉक्टर्स का कहना है, समझे आप, साइंटिफिक तौर पे साबित है। तो वो तो मासूम बच्चे हैं, उनका तो हर चीज आप मालूम नाजुक, सही, समझे आप। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई और चीज दे दिए, मेरे माँ बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, जितनी जरूरत, आप लोग भी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि उससे बड़ों को भी नुकसान है, उसके रेस जो है उससे बड़ों को भी नुकसान है। और बच्चों को अगर मेरी माँ बहनें कुछ देना ही चाह रहे खेलने के लिए, तो कुछ खिलौने वगैरह दे दीजिए जो पहले के जमाने में दिया करते थे, मोबाइल मत दीजिए, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आज की बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए
मिर्जा जियाउल्लाह साहब बेग साहब को हम बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार है कि उनके जरीन ख्यालात आपके और आज का जो लबेलुआब ये रहा है कि खास तौर पे हमारे जिया भाई का कहना ये है कि उन नौजवानों से एक नौजवान अपने साथ एक फ्री दोस्त को किसी की भी तकरीब में ले जा रहा है, इज्तनाब कीजिए, वरना जो है हम तो दुनिया में तो इंशाल्लाह जो है ना बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि शादी खाना, जैसा कि हमने पहले कहा कि पहले शादी खाना आबादी कहा करते थे, लेकिन आज जो है शादी बाप हो या भाई की या घर की बर्बादी के मुतरादिफ हो रही है। भाई मेरे भाई बहुत संजीदगी का एक सवाल आपके सामने रखे जिया भाई, और तहे दिल से और बड़े हमदर्दाना तौर पर बड़े दिल के साथ में आपके जो है ना पास रखे हैं। आप जो शादी की अगर दावत है तो जाइए, और शादी की दावत अगर नहीं है तो उससे इज्तिनाब कीजिए। अगर आपकी दावत है भी तो ना जाहिद भाई, आप नहीं जाना चाह रहे तो मत जाइए, मगर दो को लेके मत जाइए। और एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले हैं कि बिना दावत अगर जा रहे हैं तो वो खाना हराम है। बहरहाल जो है ना आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। जिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, जो आप मेरे को मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है दुआ में याद रखिए, अल्लाह को सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे।